2000 साल पहले इतना डेवलप होना काफी सरप्राइजिंग था, जिसके कारण कई बार ओलिविया पे हमला हुआ। ओलिविया का मेन स्क्वायर, जिसे अगोरा के नाम से जाना जाता था, वो इस शहर के बीच में था। इस शहर की लाइफलाइन हुआ करता था यहाँ का पोर्ट यानी बंदरगाह, जो कि आज पूरी तरह समंदर में समा चुका है। फिर एंशिएंट ग्रीस की इस कॉलोनी को कैसे इतना खूबसूरत बनाया गया, और वो भी आज से 2000 साल पहले, जब भारी बोझ उठाने के लिए इंसान भी जानवरों पर निर्भर रहता था। तो फ्रेंड्स, ये जगह जो आज खंडर हो गई है, कभी यहाँ एक पूरी सभ्यता रहा करती थी, और यकीन मानिए वो लोग उनके टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थे। तो चलिए चलते हैं समय में करीब 2000 साल पीछे और नजर डालते हैं इस जगह से जुड़ी हैरान कर देने वाली बातों पर। इमेजिन कीजिए ऐसा शहर जहाँ की सारी सड़कें और चौराहे फ्लैग स्टोन्स के बने थे, जहाँ स्कूल्स, शॉप्स, पोर्ट के साथ साथ थिएटर भी था। अगर हम बात करें आज के समय की, तो ये सब बहुत ही कॉमन लगता है, राइट? बट अगर मैं कहूँ कि ये सब मुमकिन था आज से करीब 2000 साल पहले भी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता के बारे में जिसके बारे में आप शायद कुछ भी नहीं जानते। और कहा जाता है कि यहाँ के मॉन्यूमेंट्स इतने खूबसूरत थे कि अगर उन्हें देखो तो लगता है कि सांस ले रहे हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2000 साल पुराने एक ऐसे शहर के बारे में जिसका नाम था ओलिविया, जो कि अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस था। आज के टाइम में जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फिर भी हमें इस तरह के खूबसूरत मोन्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलते। तो फिर एंशिएंट ग्रीस की इस कॉलोनी को कैसे इतना खूबसूरत बनाया गया, वो भी आज से 2000 साल पहले। इस शहर में एडवांस टॉयलेट्स के साथ साथ सीवर लाइंस भी थी, जो कि इस शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर समंदर में जाती थी। ओलिविया आज से करीब 2000 साल पहले एक आधुनिक शहर हुआ करता था, जहां लोग खुशी से रहते थे, और जिसका सबूत यहाँ पाए गए आर्टिफैक्ट्स को देख के मिल जाता है। यहाँ पर करीब 15 साइट्स पाई गई हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हर एक साइट की खुदाई में कई साल लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया है। कई सदियों तक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस पूरे यूरोप से आकर यहाँ पर खुदाई करते आए हैं, और यहाँ पर अब तक करीब 96,000 आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। यहाँ पर पाई गई चीजें जैसे कि आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, टूम्बस्टोन्स, टूल्स, स्कल्पचर्स, यहाँ की करेंसी, स्टोन एपिग्राफ्स, ज्वेलरीज, डिक्रीज और भी बहुत कुछ। इन सारी चीजों को कलेक्ट करके म्यूजियम में रखा गया है, जो कि ओलिविया में ही है। ओलिविया को बनवाने वाले लोग यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर किसी और देश में रहा करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस जगह को एंशिएंट ग्रीस की एक कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। आपको बताता चलूं कि ग्रीस यहाँ से बहुत दूर है, और वहाँ पहुँचने के लिए आज भी कई देश पार करने पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि एंशिएंट ग्रीस के लोगों को इतनी दूर अपनी कॉलोनी बनाने की क्या जरूरत थी, और इस कॉलोनी को इतना बड़ा और खूबसूरत क्यों बनाया गया, और इस कॉलोनी का अंत कैसे हुआ। यहाँ आपको बताता चलूं कि इस कॉलोनी का एरिया करीब 90 किलोमीटर का है, जिसमें कि ये जगह जहाँ अभी हम हैं, और उस तरफ समंदर में एक काफी बड़ा आइलैंड है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा है, जिसका नाम बेरेजेन आइलैंड है, जहाँ सिर्फ समंदर के रास्ते ही जाया जा सकता था। वो भी इसी कॉलोनी का हिस्सा था। ये ओलिविया शहर, जो कि यूक्रेन के साउथ में स्थित प्रुत्यून विलेज के पास है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और खराब रोड्स की वजह से काफी लंबे समय तक इस जगह पे टूरिस्ट नहीं आते थे, और ये जगह कम्प्लीटली अनविजिटेड रही। इवन आज भी यहाँ आने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रोड्स बहुत खराब हैं, इसी वजह से यहाँ काफी कम टूरिस्ट आते थे। बट सवाल यही है कि आखिर इस शहर को बनाया क्यों गया था? क्या रीजन था कि एंशिएंट ग्रीस के लोग कई सदियों तक यहाँ पर रहे, और फिर इस शहर को छोड़ क्यों दिया? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है यहाँ पाए गए आर्टिफैक्ट से। इन आर्टिफैक्ट्स पे डीपली रिसर्च की गई है। सिर्फ यूक्रेनियन ही नहीं, बल्कि जर्मन और पोलिश आर्किटेक्ट्स भी इन रिसर्चेस में शामिल थे। तो फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का कहना था कि ओलिविया शहर को व्यापार के लिए बनाया गया था,
और इस शहर की लाइफलाइन था यहाँ का पोर्ट यानी बंदरगाह, जो कि आज पूरी तरह समंदर में समा चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पूरा का पूरा सी पोर्ट समा चुका है इस ब्लैक सी की लहरों में, और इसका सबूत यहाँ पाए जाने वाले आर्टिफैक्ट से मिलता है। ओलिविया के पास अपने ब्रास, सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स होते थे, जो कि खुदाई के दौरान पाए भी गए हैं, और डॉल्फिन की शेप वाले कॉइन्स को करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। ओलिविया को क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से हर क्वार्टर 10 यार्ड्स का होता था, जहां ओलिविया निवासी आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। यहाँ के सारे घर स्टोन्स के बने थे और छत पे टाइल्स हुआ करती थी, और यहाँ क्वार्टर्स में सीवरेज ट्रेंच भी था, जो कि शहर से बाहर जाकर निकलता था। ओलिविया के लोग खेती करते थे और हस्तशिल्प और आर्किटेक्ट में माहिर थे, और 2000 साल से ज्यादा पहले इतना डेवलप होना काफी सरप्राइजिंग था, जिसके कारण कई बार ओलिविया पे हमला हुआ। जोफुरियन, जो कि एक मैसेडोनियन जनरल था, उसने ओलिविया पे 3rd सेंचुरी BC में हमला किया। इस तरह के हमलों से परेशान होकर ओलिविया ने रोमन्स से मदद मांगी, और ओलिविया ने शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार और वॉच टावर्स बनवाए। फिर ओलिविया में रोमन सेना को तैनात कर दिया गया, और रोमन्स ने वहां अपना सीटाडेल बनवाया। सीटाडेल यानी रोमन सेना का गढ़। रोमन आर्मी ने ओलिविया को कई सालों तक शक्तिशाली बारबारियंस से भी प्रोटेक्ट किया। इससे पता चलता है कि ये शहर उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। काफी समय तक सब अच्छा चल रहा था। रोमन आर्मी ने 3rd सेंचुरी AD तक ओलिविया को प्रोटेक्ट किया, बट फिर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण ओलिविया को अपने हाल पर छोड़ दिया। रोमन्स के जाने के बाद ओलिविया की दीवारें ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी, और गिटाई ट्राइब ने सीटाडेल को तबाह कर दिया, और फिर 5th सेंचुरी आते आते ओलिविया पूरी तरह दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। ओलिविया के लोग एंशिएंट ग्रीक कल्चर को मानते थे। ओलिविया का मेन स्क्वायर, जिसे अगोरा के नाम से जाना जाता था, वो इस शहर के बीच में था, जिसके आसपास ही यहाँ की मेन स्ट्रीट थी, और वहाँ स्कूल, थिएटर, कोर्ट, मार्केट जैसी जगहें थी, और विभिन्न लोग यहाँ व्यापार के लिए आया करते थे। और यहाँ उनका मेन मंदिर भी था, जिसे यहाँ के लोग टेमेनोस के नाम से जानते थे। ओलिविया का जो सबसे प्रीशियस मोनुमेंट था, जिसे यहाँ के लोग अल्तार कहते थे, उसे यहाँ के लोगों ने मिट्टी से ढक दिया, ताकि उसे बारबारियंस के द्वारा किए गए हमले में कोई नुकसान ना हो। और यहाँ पे हुए इस हमले के कारण ओलिविया के लोगों और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करना इम्पॉसिबल था, और धीरे धीरे ओलिविया पूरी तरह खंडर में बदल गया। ओलिविया के डिक्लाइन होने के बाद 14 सेंचुरीज तक यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं था, जिसके कारण 19वीं सदी के आसपास तक लोकल लोग अपने घरों की रिपेयरिंग और नए घर बनाने के लिए ओलिविया से मटेरियल चुरा लिया करते थे, और यहाँ उनको जो भी मिलता वो उसे बहुत ही कम कीमत में बेच देते थे। फिर 1926 में यहाँ एक रिजर्व बनाया गया, जिसका नाम रखा गया नेशनल हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल रिजर्व ओलिविया, जिसमें कि 2 पार्ट हैं, ओलिविया सिटी और यहाँ का कब्रिस्तान, और दूसरा बेरेजन आइलैंड, और यहाँ का सबसे नजदीकी बड़ा शहर मिकोलाइव है, जो कि करीब 40 किलोमीटर दूर है। ओलिविया के अबेंडन होने के बाद इस शहर का पहला आर्किटेक्चरल नक्शा 19वीं सदी में बनाया गया था। इस शहर के साउथ में हर घर एक पत्थर की दीवार जैसा था, और वहाँ पे बहुत बड़ा हार्बर था। पर जब पानी का लेवल बढ़ने लगा तो घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। पानी का स्तर बढ़ने से ओलिविया के साउथ पार्ट में पानी भर गया। डैम ना बनने के कारण यहाँ पर खुदाई नहीं की जा सकती। और आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि ओलिविया में समंदर का पानी सुबह के समय मीठा हुआ करता था, जिसे हम पी सकते थे। इसका रीजन ये है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी डेनीपर यहाँ से कुछ ही दूरी पे आके ब्लैक सी से मिलती है। इसी वजह से पानी सुबह के टाइम पे मीठा हो जाता है और दिन के टाइम पे खारा। इस जगह पे काफी लंबे समय तक टूरिस्ट नहीं आते थे, बट धीरे धीरे लोगों को इस जगह के बारे में पता लगा और ये जगह टूरिस्ट के लिए ओपन है, और अब हर साल करीब 10,000 लोग यहाँ विजिट करने आते हैं। और ओलिविया में खुदाई का काम भी टाइम टू टाइम चलता रहता है, और अभी बहुत कुछ दबा है इस जमीन और इन खंडर हो चुकी दीवारों में। कई राज खुलने बाकी हैं, पर इस सब में अभी काफी टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ओलिविया को विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ आने का बेस्ट टाइम अप्रैल से लेकर एंड ऑफ सितंबर का होता है, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहाँ काफी ठंडा होता है और इस बीच बर्फ भी पड़ती है। ओलिविया पहुँचने के लिए आप बाय एयर या बाय रोड कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। ओलिविया पहुँचने के लिए कीव से ओडेसा तक डायरेक्ट फ्लाइट और बसेस अवेलेबल हैं, और ओडेसा से आप बाय टैक्सी, बाय ट्रेन या बाय बसेस जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आपसे जल्दी मुलाकात होगी हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस, सी यू अगेन।